सर एक चीज़ हम देख रहे हैं जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, हाँ। वो आईएएस नहीं बन पा रहे हैं आजकल, या बहुत कम बन पा रहे हैं। हाँ। तो हिंदी मीडियम के लिए क्या चैलेंजेस हैं यूपीएससी एग्जाम में? अ, मैं तो इंग्लिश मीडियम से तो ज़्यादा बता नहीं सकता, हालांकि हाँ ये चीज़ मैं बता सकता हूँ कि रिसोर्सेज इंग्लिश मीडियम वालों के पास ज़्यादा हैं, हाँ। उपलब्ध हैं। जी। और जो हिंदी और इंग्लिश का डिवाइड है ये बहुत स्टार्क है। जैसे हम इंग्लिश में सीखते हैं और हिंदी में भी सीखते हैं, हिंदी हम पहले से पढ़ के आते हैं और इंग्लिश बाद में सीखते हैं, तो दोनों का हम कॉम्बिनेशन बना के एक न्यूट्रल लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनका इंग्लिश से जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हिंदी एस्पिरेंट तो लैंग्वेज इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर में ही रह जाते हैं, 25% भी नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी और मुझे नहीं लगता कि कुछ खास डिफरेंस है। रिसोर्सेज का है। और हाँ, हिंदी मीडियम का एक चैलेंज ये भी है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं स्टूडेंट्स, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो गया, मैनेजमेंट बैकग्राउंड हो गया, मेरा मैनेजमेंट बैकग्राउंड है, तो हम लोगों का जो इंटरेक्शन विथ टेक्निकल सब्जेक्ट है वो थोड़ा लोगों की रीजनिंग इम्प्रूव कर देता है। रीजनिंग इन द सेंस कि आप एग्ज़ाम को बेटर मैनेज कर पाते हैं। हिंदी वालों का जो होता है वो जनरली आप ये लगा लो कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं और नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स वहाँ पे कम होते हैं। आप देखा जाए तो वो एनुअल एग्ज़ाम्स देते हैं। लेकिन एमबीए या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो हर सेमेस्टर में 2 बार एग्ज़ाम देते हैं, 8-8 पेपर, 16-16 पेपर्स। और कम टाइम में मैनेज करने का उनका जो तरीका होता है, शॉर्ट स्टडीज़, ओवरनाइट स्टडीज़, तो वो जल्दी मैनेज करना सीख जाते हैं रादर देन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जिनको समझने में ही 2-3 साल निकल जाते हैं एग्ज़ाम को।